बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 के आखिरी जो 7 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड नंबर्स ग्रेटर देन 35,000। ये स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि ये जो हमें डिजिट दिए गए हैं ना, ये हमें दिए गए हैं 6, और यहां पर जो नंबर दिया गया होगा वो भी 6 डिजिट वाला होना चाहिए, सेम डिजिट होने चाहिए। जो हमें डिजिट दिए गए हैं और जो नंबर हमें दिया गया है, इसके डिजिट देखें तो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, जबकि 6 आने चाहिए। तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक और 0 लगा लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। जब भी एग्जाम में आएगा तो वो बिल्कुल करेक्ट होके आएगा। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड नंबर्स ग्रेटर देन 3,50,000। ऐसे नंबर हम फाइंड करेंगे जो 3,50,000 से बड़े हों, दैट कैन बी फॉर्म्ड, जो बनाए गए हों फ्रॉम डिजिट्स, इन डिजिट से बनाए गए हों, विदाउट रिपीटिंग डिजिट, कोई डिजिट रिपीट ना हो। जैसे अगर हम बात करें 4 1 2 3 5 और 4 की, तो ये नंबर आ रहा है, हमने नंबर बनाना है 3,50,000 से ज्यादा। ये आ रहा है 4,12,354। ये आ 3,50,000 से ज्यादा ही रहा है, लेकिन क्योंकि ये 4 दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये इस कंडीशन में नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि आप कोई भी बनाए, लेकिन हो क्या, 3,50,000 से बड़ा हो और इनमें से कोई डिजिट रिपीट ना हो रहा हो। यहां पर अगर 6 लिख दे तो फिर ये नंबर बन रहा है। इस टाइप के स्टूडेंट्स हमने नंबर बनाने हैं। अब हम करेंगे क्या, हमें जो गिवन डिजिट्स दिए गए हैं वो है 1 2 3 4 5 6, ये हमें डिजिट दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे पॉसिबिलिटीज के क्या क्या सॉल्यूशंस आ सकते हैं। अब नंबर बनाने हैं 35,000 से ज्यादा, तो हम खाने भी क्या बनाएंगे स्टूडेंट, हम 6 बनाएंगे। 1 2 3, ये थोड़ा सा बड़ा कर ले, 4 5 और 6 बनाएंगे। अब 35,000 से बड़े चाहिए, तो हम इन जो नंबर्स आ रहे हैं इनमें से कुछ को फिक्स कर देंगे। अगर 3 और 5 को मैं फिक्स कर दूं, 3 और 5 को आगे इनमें से जो मर्जी लिख लूं, तो नंबर 35,000 से ज्यादा ही आएगा। जैसे अगर मैं इसी तरतीब से लिख लूं, 1 2 4 5 लिख लूं, तो ये नंबर हमारे पास क्या आएगा, 35,000 से बड़ा ही आएगा ना। तो फिर इसका मतलब है कि ये हमारे पास आएगा पी। 2 नंबर मैंने फिक्स किए हैं, 4 बच के बाकी नंबर तो 4 4 कर लेंगे। अब इसका आंसर हमारे पास आता है 4 3 12 2 24, इसका आंसर आता है। अब 24 कैसे आता है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, या पी वाला फार्मूला लगाकर भी, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ओवर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, 4 माइनस 4 किया तो 0 का फैक्टोरियल। अब 4 का फैक्टोरियल 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 ओवर में 0 का फैक्टोरियल 1 आता है। तो 4 ज़रब 3 12 ज़रब 2 24 ज़रब 1 किया तो ये 24 ओवर 1 या 24 आ गया। आप इस तरह भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बाल ये हमारे पास आ गई एक पॉसिबिलिटी। अब दूसरी क्या आ सकती है, फिर हम 6 खाने बना लेंगे उसी तरतीब से। पांच और ये 6 खाने बना लेंगे। अब यहां पे देखिए 3 और 5 को फिक्स किया है ना, अगर हम 3 और 6 को फिक्स कर लें, 3 और 6 को, अब ये 36 बन गया। इससे आगे जो मर्जी नंबर लिख ले, वो नंबर भी क्या आएंगे, इससे ग्रेटर ही आएंगे। उसी तरीके से ये भी बन जाएगा P44 का। 2 नंबर फिक्स कर लिए, बाकी 4 बच गए, तो इसका आंसर भी हमारे पास 24 आ गया। इसी तरीके से अब और भी पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं। 3
4 5 और 6 खाने पर। अब 3 6 बना लिए। अगर हम स्टूडेंट 4 फिक्स कर दें, 4, तो 4 के आगे जो नंबर मर्जी लिख ले वो क्या आएगा हमारे पास, बड़ा ही आएगा। 4 है ना, इसके आगे हमने 5 नंबर लिखने हैं। 4 लिख लिए, इससे आगे 5 नंबर, जो मर्जी नंबर लिख ले, 1 2 3 5 6 का ले, तो ये 3,50,000 से बड़ा ही आएगा। अब सिर्फ 4 फिक्स करने से हमें मतलूबा नंबर मिल रहा है, तो 4 फिक्स कर लिया, बाकी 5 नंबर बच गया, तो P55। इसका हमारे पास आंसर आएगा 120 आ। अब हमने 4 फिक्स किया था, इसी तरीके से अब हम 5 फिक्स कर लेंगे। 6 उसी तरीके से खाने बनाने हैं। अब क्या करेंगे हम, 4 अब 5 फिक्स कर लेंगे। 5 के आगे जो नंबर मर्जी लिख ले, आंसर ये 3,50,000 से ज्यादा ही आएगा, तो एक नंबर 5वां नंबर फिक्स किया है, बाकी 5 बच गए। उसी तरीके से फिर आंसर आ गया P55 का। इसका आंसर भी हमारे पास 120 है। अब क्या कर सकते हैं हम, 6 नंबर भी फिक्स कर सकते हैं। तो जब 6 फिक्स करेंगे उसी तरीके से 6 खाने बना लेंगे। अब मैंने 6 को फिक्स कर लिया। 6 के आगे इनमें से जो मर्जी नंबर जिस मर्जी तरतीब से लिखते रहे, तो 3,50,000 से ज्यादा आएगा। अब एक नंबर फिक्स किया है, तो बाकी 5 बच गए। उसी तरीके से P55 का आंसर हमारे पास ये भी 120 आ गया। अब सारे नंबर मैंने फिक्स कर लिए, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। अब सिर्फ इन सब को जमा कर लेंगे, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स, ये इन सबको जमा कर लेंगे। 24 जमा 24 जमा 120 जमा 120 जमा 120। इन सब को जब जमा किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 408 408। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स 1 2 4 6 8। वो कह रहे हैं ऐसे 5 डिजिट वाला नंबर फाइंड करें, ऐसे नंबर्स फाइंड करें, कितने नंबर्स आ सकते हैं जो इन पांचों से बनते हो। नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट ना हो रहा हो, बट आगे में इसकी 2 कंडीशनें दी गई हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें डिजिट कितने दिए गए, ये 5 डिजिट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितने आ सकते हैं, अब ये कितने डिजिट है, 5, तो 5 का फैक्टोरियल। अब 5 के फैक्टोरियल का मतलब है 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1। तो टोटल नंबर हमारे पास आ जाएंगे 120। अब चलते हैं केस 1 की तरफ। फर्स्ट केस जो हमें दिया गया है वो है द डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। जो डिजिट आ रहे हैं 2 और 8 वो एक दूसरे के साथ साथ हो, ईच अदर हो, साथ साथ। जैसे अगर इन नंबर से हम बनाए तो लिख सकते हैं 1 4 6 और 2 और 8 साथ साथ हो, या लिख लें 1 4 6, अब 2 और 8 साथ साथ हो तो अब 8 2 लिख लें, ये भी साथ साथ है। तो यहां से अब देखें कि हमारे पास कितने नंबर आ सकते हैं, 1 2 3, और ये दोनों को मिला के एक नंबर काउंट करेंगे तो ये टोटल बन रहे हैं 4। तो लिखेंगे 2 ज़रब P4 इंटू 4। अब 2 के साथ मल्टीपल क्यों किया, एक ये वैल्यू आ रहा है, दूसरा केस ये आ रहा है, तो दोनों केसों का हम इकट्ठा ही फाइंड कर लेंगे। दोनों केस सेम है, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी नंबर 4 है। तो 2 ज़रब P, ये 4 नंबर्स हैं तो P44 लिख दिया। अब P44 का आंसर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या आप P को सॉल्व भी कर सकते हैं। जिस तरह कैसे सॉल्व करेंगे, 4 का फैक्टोरियल ऊपर वाली रकम का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 4 का 0 का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 करके आ जाएगा,
और 0 का फैक्टोरियल होता है 1, तो ऊपर हमारा आंसर आएगा 24। तो 2 जरब इसका आंसर हमारे पास आ गया 24। तो 24 को जब 2 से जरब करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा 48। इस तरह ये हमारे पास आ गया नंबर। जब फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो कि जब 2 और 8 ईच अदर हो। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में क्या है, द डिजिट 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब यहां पर तो एक साथ इकट्ठे थे, वहां पर साथ इकट्ठे नहीं है, तो दूसरे पार्ट का आंसर सिर्फ ये आएगा कि 120 में से 120 तो आगे टोटल, 48 में वो क्या है, साथ साथ है। अब कितने में साथ नहीं होंगे, तो सिर्फ 120 से 48 हम माइनस कर देंगे, तो 120 माइनस 48 किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 72। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी डिजिट्स 6 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड। अब हमने नंबर बनाना है 6 डिजिट वाला। जो हमें नंबर दिए गए विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट, जो हमें डिजिट दिए गए हैं गिवन डिजिट्स, वो हमारे पास है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है कि ये कितने आ रहे हैं, टोटल 6 नंबर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल 6 जरब 5 जरब 4 जरब 3 जरब 2 जरब 1, इनको जब आपस में मल्टीपल करेंगे, आप कैलकुलेटर पे मल्टीपल कर ले। 6 जरब 5 30 जरब 4 120 जरब 3 किया 360 जरब 2 किया 720 जरब 1 किया तो ये 720 आ गया। इस तरह ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हल होगा। इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड कंडीशन है इसकी, हाउ मैनी ऑफ देम विल 0 विल बी एट 10 प्लेस। वो कह रहा है कि अगर हम 0 को फिक्स कर दें 10 प्लेस पर तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, कितने नंबर्स आएंगे। तो इसका जो सेकंड पार्ट हमें दिया गया है वो ये हम लिखेंगे, इफ वी फिक्स 0 टू एट 10 प्लेस। अब हमने क्या किया, 0 को फिक्स कर दिया। अब 0 को जब फिक्स कर देंगे तो बाकी 5 नंबर बच जाएंगे, तो हम ले लेंगे 5 का फैक्टोरियल। तो ये कैसे आएगा, 5 जरब 4 जरब 3 जरब 2 जरब 1। इनको जब मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 120। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मैनी 5 डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 5। अब डिजिट्स भी 5 है और मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9। अब जो हमें डिजिट दिए गए हैं गिवन डिजिट्स, वो है हमारे पास 2, 3, 5, 7 और 9, ये डिजिट हमें दिए गए हैं। अब वो कह रहा है कि कितने नंबर बन सकते हैं मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है कि हमें 5 को फिक्स करना पड़ेगा। 5 को फिक्स कर लिए, इन सब को जरब कर दें तो वो हमारे पास आखिर पर जब 5 से मल्टीपल करेंगे तो फिर हमारे पास 5 का मल्टीपल आएगा। दूसरे आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि अगर जिसका मल्टीपल हो वो हमने फिक्स करना होता है, तो 5 का मल्टीपल है तो हम 5 को फिक्स कर देंगे, लिखेंगे इफ वी फिक्स्ड 5। अगर हम 5 को फिक्स कर दें, इसको फिक्स कर दिया, बाकी 4 नंबर बच गए, तो 4 का फैक्टोरियल। तो ये कैसे आएगा, 4 जरब 3 जरब 2 जरब 1, 4 3 12 12 2 24 24 एकम 24। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 है, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 डिफरेंट बुक्स। अब हमें टोटल स्टूडेंट बुक्स दी गई हैं, टोटल बुक्स है हमारे पास 8, तो लिखेंगे टोटल बुक्स, ये हमारे पास है 8 बुक्स। अब टोटल बुक्स हैं 8,
इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश। अब इंग्लिश बुक्स कितनी हमें दी गई है, ये है 2, साथ लिखेंगे इंग्लिश बुक्स। ये हमारे पास 2 हैं, और बाकी कितनी बुक्स बच गई लिखेंगे अदर बुक्स। टोटल 8 किताबें हैं, उनमें से 2 तो इंग्लिश की होगी, बाकी रह गई 6। तो 6 बुक्स ऐसी हैं जो हमारे पास इंग्लिश की नहीं है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने क्या करना है, कैन बी अरेंज्ड ऑन ए शेल्फ इन सच ए वे दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। हमने टोटल 8 किताबें हैं, 2 इंग्लिश की हैं, हमने शेल्फ में इस तरह सजानी है कि इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी ना आए, साथ साथ ना आए। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल बुक्स है ना, तो इनका सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर्स कि यहां पे कितने नंबर्स बन सकते हैं। तो टोटल नंबर्स, पहले जिस तरह निकालते हैं टोटल का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल मतलब 8 ज़रब 7 ज़रब 6 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 1। इनको जब आंसर करेंगे तो ये आंसर 4320, ये हमारा आंसर आ जाएगा टोटल का, कि टोटल हमारे पास इतनी अरेंजमेंट बन सकती है। अब हम करेंगे क्या, अब हम चलेंगे अपनी कंडीशन की तरफ। तो 2 टाइप की कंडीशन आ सकती है। एक तो कंडीशन ये आ सकती है कि इंग्लिश की बुक्स हमने उस हिसाब से अरेंज करनी है कि वो इकट्ठी ना आए, और दूसरी कि जब वो इकट्ठी आए। तो देखेंगे सबसे पहले हम वो अरेंजमेंट निकालेंगे। पहले हम निकाल ही वो सकते हैं कि जब वो दोनों इकट्ठी आएंगी, हम उसका रेसिप्रोकल लेके स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे अगर नाम दे लें B1 पहली बुक, ये दूसरी बुक, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी। अब ये 6 बुक्स आ गई। इंग्लिश की 2 बुक्स हैं E1 और E2, इनको इकट्ठा कर लिया। हालांकि बुक्स हमने क्वेश्चन ये सॉल्व करना है कि ये दोनों इकट्ठी ना हो। इसके लिए पहले दोनों को इकट्ठा करके सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका आंसर आएगा। एक तो कंडीशन ये बन गई जब E1 पहले आएगी E2 बाद में, पहली किताब पहले दूसरी बाद में। दूसरी ये बन सकती है B1 B2, ये सारी बुक्स आ रही हैं इंग्लिश के अलावा, B5 B6। अब E2 पहले लिख लें, E1 बाद में लिख लें। इस तरह इनकी अरेंजमेंट बन सकती है कि E1 और E2 ये इकट्ठी आएंगी। अब देखें टोटल कितने नंबर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 लिख लें, ऊपर कंडीशन दे लें, व्हेन इंग्लिश बुक्स टुगेदर, जब इंग्लिश बुक्स इकट्ठी होंगी तो क्या बनेगा, इस हिसाब से अरेंजमेंट बनेगी। तो ये टोटल आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 आ रहे हैं, ऊपर भी 7 नंबर्स आ रहे हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, 2 ज़रब P7 7, 2 के साथ मल्टीपल, क्योंकि ये 2 बार आ रहे हैं, दोनों 7 बार आ रहे हैं। तो इनको अब हम सॉल्व करेंगे। 2 ज़रब P7 का जब आंसर निकालेंगे तो आंसर आप इसी टाइप से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी, या इसको कैसे कर सकते हैं, 7 का फैक्टोरियल और 7 - 7 का फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल आ गया। 2 ज़रब 7 के फैक्टोरियल का मतलब है 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1। इनको जब मल्टीपल करेंगे 7 का फैक्टोरियल हमारे पास आएगा 5040 आ गया। इसको जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10080। ये हमारे पास वो अरेंजमेंट बनेगी जब इंग्लिश बुक्स इकट्ठी होंगी। अब हमने फाइंड ये क्या करना है कि जब इंग्लिश बुक्स इकट्ठी ना हो तो लिखेंगे व्हेन इंग्लिश बुक्स आर नॉट टुगेदर। ये नंबर तो हमने वो फाइंड कर लिया जब इंग्लिश बुक्स इकट्ठी होंगी। अब वो फाइंड करेंगे जब इकट्ठी नहीं होंगी, तो टोटल में से हम ये चीज माइनस कर देंगे। तो टोटल था हमारे पास 40,320।
माइनस 10,000 जब 80 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 30,240। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 डिफरेंट बुक्स ऑन इंग्लिश एंड 5 डिफरेंट बुक्स ऑन उर्दू। 3 बुक्स दी गई हैं इंग्लिश की और 5 बुक्स दी गई हैं उर्दू की। उनको शर्ह में इस तरह अरेंज करना है साइड दैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर, कि जब बुक्स की जो अरेंजमेंट वो इस हिसाब से करनी है कि हमारे पास बुक्स इकट्ठी आए, सेम से आए। तो पहले लिखेंगे टोटल इंग्लिश बुक्स। अब मैं ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहा हूं 14, इस तरह 14 लिख रहे हैं। तो टोटल बुक्स में हमारे पास थी इंग्लिश की बुक्स इंग्लिश, ये हमारे पास थी 3 बुक्स इंग्लिश की। और बुक्स उर्दू की हमारे पास कितनी थी, लिखेंगे टोटल बुक्स उर्दू। उर्दू की टोटल हमारे पास 5 बुक्स थी। अब इनको अरेंजमेंट इस हिसाब से करना है कि हमारे पास ये इकट्ठी है। तो पहले लिखेंगे केस 1, केस 1 और केस 2, 2 केस बन सकते हैं, केस 1 और केस 2। अब केस 1 में क्या है कि उर्दू की बुक्स हम पहले लिख रहे हैं U1, U2, U3, U4, U5, 5 पहले उर्दू की बुक्स रख लें साथ साथ, फिर इंग्लिश की लिख लें E1, E2 और E3, ये इंग्लिश की 3 बुक्स। अब दूसरा केस क्या बन सकता है कि इंग्लिश वाली पहले लिख लें, तो E1, E2, E3, U1, U2, U3, U4 और U5। पहले केस में क्या किया कि उर्दू वाली इकट्ठी लिख ली, इंग्लिश वाली बाद में। और दूसरे केस में क्या किया कि हमने इंग्लिश वाली पहले लिख ली, उर्दू वाली बाद में। अब देखिए आ दोनों में सेम सेम रही है, तो इनका सिर्फ यही फार्मूला बनेगा 2 ज़रब। अब पहले इंग्लिश की कितनी बुक्स थी, ये थी 3, तो P3 आ गया ज़रब। उर्दू की कितनी थी, ये थी 5। अब इनको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 2 ज़रब। अब P3 का मतलब क्या होता है कि 3 का फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल ज़रब। यहां पर भी ऊपर वाली रकम 5 का फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5, तो 0 का फैक्टोरियल। अब यहां से देखें 2 ज़रब, अब 3 के फैक्टोरियल का मतलब है 3 ज़रब 2 ज़रब 1 ज़रब, डिवाइड में आ रहा है 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 ही आता है, तो उसको ना भी लिखे तो खैर है। 5 का फैक्टोरियल, तो 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, 2 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 किया, ये आ गया 6 ज़रब 5 के फैक्टोरियल का हमारे पास आंसर आ गया 120। 2 ज़रब 6 को जब 120 से ज़रब करेंगे तो ये आएगा 720। 720 को जब हम 2 से ज़रब करेंगे तो ये आएगा 1440। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने की तरफ। इसी तरह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, हमें बॉयज दिए गए हैं ये 5 और गर्ल्स दी गई है, गर्ल्स हैं 4। अच्छा, गर्ल्स बी सीटेड ऑन ए बेंच सो दैट द बॉयज एंड गर्ल ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट्स। इसका मतलब है कि गर्ल्स और जो बॉयज हैं वो एक सीट छोड़कर आए। जैसे अगर बॉयज को, ये पहले बॉयज आ गया, फिर आ गई गर्ल, फिर बॉय आ गया, फिर गर्ल, फिर बॉयज, फिर गर्ल, 1 2 3, फिर बॉय, फिर गर्ल आ गई और आखिर पर फिर बॉय आ गया।
इस हिसाब से लिख रहे हैं कि पहले बॉय आए, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, बॉय गर्ल बॉय गर्ल। अब ये देखें तो टोटल बॉयज हमारे पास कितने थे, ये थे 5, तो इसका आंसर आएगा बी P55 जरब। गर्ल्स कितनी थी, ये थी 4, तो P44, ये इनका आंसर आ गया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो P का ऊपर वाली रकम का फैक्टोरियल ओवर ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, 5 माइनस 5 किया तो 0 का फैक्टोरियल जरब 4 का फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 किया तो 0 का फैक्टोरियल। अब यहां से देखो तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 जरब 4 जरब 3 जरब 2 जरब 1, डिवाइड में है 0 का फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आता है 1 जरब। अब 4 का फैक्टोरियल आया तो 4 जरब 3 जरब 2 जरब 1 ओवर 0 का फैक्टोरियल का आंसर आ गया 1। अब जब 5 के फैक्टोरियल को जरब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 120। 5 जरब 4 जरब 3 जरब 2 जरब 1, तो इसका आंसर आएगा 120 जरब 4 के फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास आ गया 24। अब 24 को हमने जरब करना है 120 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 2880। इस तरह ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल्स, ये क्वेश्चंस आपको इजी फील हुए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।